तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडल पेपर 3 का 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहद ही आवश्यक है। हमने इसका लाइव वीडियो चलाया था जिसमें आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे कि किनका कितना ज़्यादा सही होता है। कल रात में तो लाइव 8 बजे नहीं चल सका, चला पूरा, लेकिन क्या हुआ कि नेटवर्क डिस्टर्ब के कारण किसी का बार बार मैसेज आ रहा था कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग फिर से 8 बजे रात में सभी लोग जुड़ेंगे और मॉडल पेपर 5 का आज हम लोग चर्चा करेंगे और सभी मतलब कि लाइव प्रैक्टिस हम लोग आज करेंगे। आज सभी लोग आप तैयार रहिएगा और जुड़िएगा साथ में 8 बजे रात में। प्रतिदिन जब तक एग्जाम है आप लोगों का तब तक प्रतिदिन संस्कृत का, सोशल साइंस और साइंस का हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव का केवल। इसलिए कि कितने ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं कि जो कि आप अभी तक आपने नहीं पढ़े हो या दिमाग से उतर गया हो, लेकिन जब भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा लाइव प्रैक्टिस तो सुनने से और लिखने से आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम मॉडल पेपर 3 का कर लेते हैं। इसका हम लोग लाइव प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये आप अगर कोई जिस विद्यार्थी से छूट गया हो, ये विद्यार्थी इस पूरे पेपर को 25 प्रश्नों का जरूर देख लेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 3 जिसका पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र यानी कि पटना को हम पाटलिपुत्र ही कहते हैं, किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा, यानी कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। सवाल नंबर 2 है कि बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, मिथिला में, यानी कि बिरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। सवाल नंबर 3 है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंडिता क्षमाराव। आप ध्यान देते जाइएगा और एक एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। चलिए अब सवाल नंबर हम 4 देखेंगे, 5, 6, चलिए 7 तक हम इसमें आ गया है। तो 4 नंबर सवाल है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिरेश्वर। ऑप्शन को हम ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं, चारों ऑप्शन बताना, इसलिए कि चारों ऑप्शन से थोड़ा सा ध्यान भटकता है, लेकिन जिसका जरूरी होगा उसका हम चारों ऑप्शन जरूर बोलेंगे। इसलिए हम जो डायरेक्ट है इसका जवाब आप लोगों को सुना रहे हैं और बता रहे हैं। तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन बिरेश्वर भोजन कराते थे। सवाल नंबर 5, किसके देवता भी गीत गाते हैं। किसके देवता भी गीत गाते हैं। तो हमने लाइव वीडियो में ही कहा था कि मेरा देश महान यानी कि मेरा भारत महान, तो ऑप्शन ए सही है, भारतवर्ष के देवता भी गीत गाते हैं। सवाल नंबर 6 है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। इस पर भी हमने चर्चा किया था कि ऑप्शन सी होगा, शैशव, यानी कि शैशव अवस्था कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु को हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं। उसी शैशव अवस्था के अंतर्गत नामकरण होता है और नामकरण उसी को क्या बोलते हैं, नामकरण शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को हम बता चुके हैं कि नामकरण शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 7, भिखन टोला देखने के कौन आए। भिखन टोला देखने कौन आए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक। चलिए अब सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1875 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 9 है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नारायण पंडित। ठीक है। सवाल नंबर 10 है कि विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है। जैसे कि ऑप्शन ए, सूर्योदय, बी, सूर्यास्त, सी, रात्रि और डी, उषा काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्योदय, यानी कि विश्व शांति का सूर्योदय जो है काल माना जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 11 है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों ने विद्वान को बताया था और इसमें कोई नहीं भी होगा। देखिए ये कन्फ्यूजन सवाल पैदा करता है, लेकिन
अगर अभी तक हम माने या किसी भी तरह की भी ऑप्शन से भी सोचे तो मृत्यु को आज तक कोई बस में ना किया है ना कर पाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा ऑप्शन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मृत्यु को बस में कौन कर सकता है, तो कोई नहीं, आप इसको सीधा सीधी याद रखेंगे। ठीक है, ये नहीं मूर्ख भी नहीं होगा, ज्ञानी भी नहीं होगा और विद्वान भी नहीं होगा। चलिए अब सवाल नंबर हम 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। इसमें बच्चा कंफ्यूज कर गए थे कि 105 होगा कि 108 होगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 108। उपनिषदों की संख्या 108 है, आप इसको याद रखेंगे। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। इसमें कुछ बच्चे बोले थे पटना, पटना सही है, लेकिन भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, आप इसको याद रखेंगे सभी जगह। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। सवाल नंबर 14 है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विशाला। ठीक है, हमारी भारतीय धारा जो है विशाल है। चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो ये सवाल भी कंफ्यूज करेगा। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, तो इसका लेकिन जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्या। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि धर्म भी इसमें हो सकता है, तो नहीं, कौन ऐसा धन है, विद्या ही एक ऐसा धन है जिससे आपको संतुष्टि मिल सकती है। सवाल नंबर 16, किससे विद्या की रक्षा होती है। देखिए ये सवाल भी कंफ्यूज कुछ लोगों को किया था, किससे विद्या की रक्षा होती है। इसमें कोई लोग सत्य बोले थे, कोई अभ्यास बोला था, कोई आचरण बोला था, नहीं, लेकिन अगर सभी दृष्टिकोणों को हम मिलाकर देखते हैं तो इसका सही जवाब होगा अभ्यास। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर योग रहता, अगर इस ऑप्शन में योग लिखा रहता तो हम इसको योग भी कर सकते थे, लेकिन यह अभ्यास है तो अभ्यास भी हो सकता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 17 देखते हैं। अब मंदाकिनी वर्णन पाठ में नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। सवाल नंबर 17 है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंदाकिनी होगा। सवाल नंबर 18, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऋषि। चलिए सवाल नंबर 19, 20, 21, 22। सवाल नंबर 19 है कि कर्ण किस देश का राजा था। अब जो महाभारत देखे थे वो बच्चे भी कंफ्यूज थे, तो कुछ लोग मगध कह रहे थे, कुछ लोग मिथिला भी कह रहे थे, कुछ लोग काशी तो कह नहीं रहे थे। ठीक है, तो कर्ण किस देश का राजा था। जो महाभारत देखे होंगे उन बच्चों को पता होगा कि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए सवाल नंबर 20, भिक्षुक किस भेष में आया था। भिक्षुक किस भेष में आया था, तो ऑप्शन डी सही है, ब्राह्मण के भेष में भिक्षुक आया था। सवाल नंबर 21, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो ऑप्शन डी सही होगा, आर्यभट्ट की। सवाल नंबर 22, योग दर्शन के संस्थापक कौन है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, पतंजलि। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी 22 नंबर में भी कंफ्यूज हुए थे आप लोग, इस बात को आप याद रखेंगे। अब सवाल नंबर 23, 24 और 25। चलिए सवाल नंबर 23, उतानपाद कौन था। उतानपाद कौन था, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, राजा। उतानपाद राजा था, आप बिल्कुल दिमाग में आप बैठाते चलेंगे। सवाल नंबर 24, संस्कृत किसकी बाणी है, तो देवता की बाणी है, सीधी सी बात है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 25, पंचवटी कहाँ है। पंचवटी कहाँ है, तो ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र में। पंचवटी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो चलिए इस प्रकार से हमारे 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहे जो कि बिल्कुल ही आसान शब्दों में बताए गए हैं, और हम लोग लाइव प्रैक्टिस से भी हम लोग देख चुके हैं। आपको हमको लगता है कि 25 प्रश्न आपको सभी याद होंगे। आप लोग इसका 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाएगा। तो और आज के सेट रात में जो 8 बजे हम लाइव आएंगे, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे या 4 का प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि कल नेट नहीं था इसीलिए अच्छा से प्रैक्टिस नहीं हो पाया था। तो हो सकता है आज हम लोग 4 या 5 का प्रैक्टिस करेंगे रात को 8 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।